हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार पुलिस एग्जामिनेशन जो 1 अक्टूबर को द्वितीय पाली में उसका 100% और सही आंसर आपको 1 से पूरे 100 तक का क्वेश्चन विद ऑप्शन के साथ आपको बताया जा रहा है, जो कि आपको सभी आंसर को सर्च करके बताया जा रहा है। इसका आप यदि एग्ज़ाम दिए तो मिला सकते हैं कितना आंसर था। हालांकि इसका क्वेश्चन का आंसर वायरल था, जो कि इसलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें कि सेट 2B का जो है इसका आंसर है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन रहेगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता जिसे रखा जाता है, तो वह हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, तो यह होता है गतिज ऊर्जा में। जब चलती बस पर चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। यह समझा जाता है न्यूटन के गति का पहला नियम के अनुसार। अगला प्रश्न क्या है, सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं किस कवि की पंक्ति है, तो यह हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। सही क्रम इसमें बताना है कौन सा क्रम हो जाएगा सही। इसका क्रम सही हो जाएगा 3, 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध बर्तनी बताना है तो तकनीकी जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रमा का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका हो जाएगा इंदिरा। ऑप्शन नंबर 2 जो ए नंबर ऑप्शन इंदिरा ए में है। समानार्थी शब्द बताना है वर्ज। वर्ज का जो समानार्थी हो जाएगा इसका हो जाएगा निषिद्ध। ऑप्शन नंबर सी। वर्जित है या वर्ज्य है तो निषिद्ध में जाना इधर मना रहता है। विपरीतार्थक शब्द बताना उत्कर्ष, तो इसका हो जाएगा अपकर्ष। ऑप्शन नंबर सी। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहा जाता है, गोधूली। असंगत बताना, इसमें कौन सा असंगत है, तो सभी रोज, कोप, अमरस और अशोक जो है अलग है, व्यक्ति का नाम है। कह रहा है कि इस गुफा में गया कालवलित हो गया, तो वह हो जाएगा जो कोई। इसमें बताना है कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ हो जाएगा ए नंबर जो पिताजी मुझको कमीज, ये गलत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इंग्लिश का। इसका आंसर आपको इंग्लिश का छोड़ करके आपको बताया जाएगा। इंग्लिश का आंसर आपको अलग से एक वीडियो दोनों शिफ्ट का एक में करके मर्ज करके डाल दिया जाएगा। और इसमें ऑप्शन नंबर जो है 14 नंबर प्रश्न संख्या से लेकर के इंग्लिश है, तो इसमें 16 नंबर का तो फेबुलस का सही स्पेलिंग सी है। बाकी ग्रामेटिकली वाले को आंसर आपको दोनों का एक शिफ्ट में डाल दिया जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन नंबर जो है 21 इरेक्ट, इसका जो एंटो हो जाए साइनोनिम पूछा तो इसका हो जाएगा रेज। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, भारत में केंद्र राज्य संबंध में कौन सा निर्भर करता है, तो इसका हो जाएगा उपरिक्त सभी पर। संवैधानिक प्रावधान, प्रथा, न्यायिक व्याख्या, संवाद के लिए यांत्रिकी सभी हो जाएगा। सार्वभौमिक संसद की अवधारणा किस देश के द्वारा दी गई है, तो यह इंग्लैंड के द्वारा दिया गया है। कि भारतीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होते हैं, तो 24 तीलियां होता है। अगला फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है, तो भाईचारे। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं किसमें, तो यह अपशिष्ट सूची में आता है। इसका आंसर वायरल वाला आंसर में जो है गलत दिया हुआ था, अपशिष्ट सूची में सही हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति तत्व में संबंधित है, तो अनुच्छेद 44। 36 से 51 तक आता है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं किसका, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य सभी होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कितने कार्यकाल के लिए होता है, तो यह 6 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला बताना प्रश्न संख्या का रहा है 30 नंबर की, इसमें कौन सा जो है सही है, सही बताना है, तो इसमें हो जाएगा अनुसूची में 11 विषय है, तो यह गलत हो जाएगा। तो 3 नंबर गलत है, 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। और उसके करा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 4 सही होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्योंकि 3 गलत हो गया तो सभी तो होगा नहीं, और 1, 4 तो है, तो 3, 1, 4, 3 नंबर सही है, 4 नंबर, तो 4 नंबर के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही है। तो इसलिए 1 और 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न है इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था, तो इसका आंसर इसमें नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था, तो इसका लक्ष्मण सेन था, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।
बांग्लादेश की स्वतंत्र घोषणा कब हुई थी? तो 1971 ईस्वी में 16 दिसंबर को। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? चीन और इंग्लैंड के बीच चला था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र में सक्रिय थे? तो एकनाथ, ऑप्शन नंबर सी। 19वीं ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी में पोम्पई शहर में राख को दफन कर दिया था? तो माउंट वेसुवियस। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? तो गंडक नदी। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया? तो एनटीपीसी बरौनी। अगला प्रश्न संख्या है, बिहार के निम्नलिखित में से हस्तियों में से किसे पद्म श्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सुभद्रा देवी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पटना से वंदे भारत ट्रेन के बारे में बताना है। पटना से रांची के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस जो चली थी, इसमें कौन सा सही है? तो यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जून को रांची रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई थी। तो दोनों कथन सही है। अगला हो जाएगा, मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपीए का अनुपात कितना था? तो 3.9%। प्रश्न संख्या 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? तो बुनियादी ढांचे की कमी, कम पूंजी निर्माण, जनसंख्या का दबाव, इनमें से सभी हो जाएगा। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को भंडारण करती है। कहाँ? पौधे में भोजन कहाँ बनता है? पौधे में भोजन जो बनता है पत्ती में बनता है। तो इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो हो जाएगा क्या? पत्ती में। लेकिन भोजन का भंडार जो कहाँ करता है? तब जड़ होता है, इसलिए आंसर ए नंबर हो जाएगा। रंध्र का खुलना और बंद होना किसका द्वारा किया जाता है? तो रक्षक कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। गन्ने का लाल सड़न रोग किस के कारण होता है? तो जीवाणु कारण होता है। यह नाम है कलेक्ट्रोट्राइकम फाल्कटम, ऑप्शन नंबर सी। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो जे.क्यू. ब्लोवे के द्वारा दिया गया था। कि कृषि बीमा के संबंध में कौन सा शामिल है? तो 1 का 2 दोनों शामिल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में कौन सा सही कथन है? तो इस प्रश्न का आंसर नहीं मिल पाया है कन्फर्मेशन सटीक, इसलिए इसका आंसर हम स्किप करते हैं इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकिल स्थापित करेगा? तो यह मुंबई के द्वारा किया गया है, बेंगलुरु के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी नंबर। भारत और 5 एशियन देश कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर के बनाते हैं। तो यह मेकांग गंगा कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। डेयरी सहकारी समिति के बारे में बताना है कौन सा सही है? तो इनमें से 1, 2, 3 तीनों जो है सही कथन है, ऑप्शन नंबर सी। यूएनडीपी तैयार करता है, तो मानव विकास सूचकांक को यूएनडीपी के द्वारा तैयार करें। इसमें बताना है सार्वजनिक उद्यम के बारे में कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो इसका जो है 1 नंबर कथन जो है रणनीतिक क्षेत्र में ये सभी शामिल है, और सरकारी क्षेत्र में विलीन करना, तो ये 1 सही है और 2 असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 सत्य 2 असत्य। सही उत्तर बताना, इसमें आधुनिक भारतीय सांकेतिक सिक्के हैं, सही है। क्यूप्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने के लिए हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। सिक्का निर्माण 2011 अधिनियम को पिघलाने पर रोक है। तो ये 1, 2 तीनों कथन सत्य हैं। ज़्यादातर 1, 2 कथन वाला में जब लगभग का सभी कथन ही सत्य है। ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर आया था बी नंबर, ऑप्शन LORUX। ये प्रश्न 58 है, इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर था, इसका स्क्वायर था और इसका स्क्वायर था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बैठाने के बाद आंसर नंबर बी आया था, H। अगला प्रश्न संख्या 60 है, इसका 16 और 32 को एक्सचेंज करेंगे, यहाँ 16 कर देंगे और यहाँ 32, तो आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, इसका फिगर आप इसका ई साइड कर दिया गया है, मिरर इमेज है, तो इसका ई साइड करने पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 62 नंबर, इसका आएगा 80√3, ऑप्शन नंबर 2। 63 नंबर है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1/2। 64 नंबर प्रश्न है, इसका आपको आ जाएगा 15 गुना है, तो 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 मीटर।
इस प्रश्न का आंसर जो है त्रिज्या इसका आ जाएगा R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर बराबर R2। अगला है ये एज वाला प्रश्न है, इसका आंसर 15 वर्ष आया था कैलकुलेट करने के बाद। इस प्रश्न का आंसर आएगा 81 ml। द्विघात समीकरण वाला प्रश्न है, इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसका बनाने के बाद के बिल्कुल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न संख्या 70 नंबर है, इसका 8 लेंगे तो आ जाएगा 8 का 1/8 1 हो जाएगा, 1/2 3.5 हो जाएगा, बचेगा 3.5, तो टोटल जोड़ने पे 8 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आंसर 8/3 आएगा 71 का। 72 में किस संघ के पशु में संयुक्त पैर होते हैं, तो आर्थ्रोपोडा श्रेणी के, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। कर निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है, तो स्मॉल पॉक्स को कहा जाता है। किस जीव के विकासवादी इतिहास को किस रूप में जाना जाता है, तो जीवाश्म विज्ञान। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं कैसा, अभिसारी विकास। बैसिली बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं, तो छड़ के आकार का होता है। खाने योग्य मछलियाँ कौन सी है, तो खाने योग्य जो मछलियाँ हैं ये तो समुद्री बोला है, इसलिए ये तो साफ पानी का होता है, तो ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है, तो सबसे कठोर जो धातु है प्लेटिनम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है, तो पारा लोहा के साथ मिश्रण नहीं बनाता, इसलिए इसे लोहे के पात्र में रखा जाता है। अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल क्या होता है, तो बियर तैयार किया जाता है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो इस पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय होने में कितना समय लगेगा, 8 महीने। जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, किसके कारण, CO2 गैस के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, टेक्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन जो नहीं होता हाइड्रोजन में नहीं होता है। किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है, तो क्लोरीन का। आंसू गैस बनाने में क्लोरीन का उपयोग करते हैं, आंसू गैस टीयर गैस बोला जाता है। बर्तनों का निन स्टिक सतह पर कोटिंग बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, पॉलीमर, तो टेफ्लॉन का। इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शहर जहाज निर्माण से संबंधित है, तो जहाज निर्माण से जो संबंधित शहर इसमें है, तो इसका हो जाएगा आपको एक नंबर है एंटवर्प हो जाएगा, और ट्रांस्टे हो जाएगा, और हैम्बर्ग, तो ऑप्शन नंबर 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए में है। किसे लाल नदी और नीली नदी वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो यह असम को कहा जाता है। इसमें बताना अंटार्कटिका शोध संस्थान के बारे में दिया गया है, तो इसमें तीनों कथन जो है सत्य है, तो तीनों कथन ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी सत्य हो जाएगा। आर्कटिक और अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है, आर्कटिक जो है आर्कटिक जो है उत्तरी में और अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। इसमें मिलान करना रेलवे जोन है और उसका मुख्यालय है, तो पश्चिम मध्य रेलवे जो है जबलपुर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य बिलासपुर हो जाएगा, पूर्व मध्य हाजीपुर और उत्तर पूर्वी गोरखपुर, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा क्या, ACDB ऑप्शन नंबर बी में है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के संदर्भ में कथन पे विचार करना है, यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु से घिरा हुआ, सत्य है। केंद्र शासित प्रदेश 4 छोटे जिले हैं, तो 1 2 दोनों सत्य है। वाणिज्यिक अनाज कृषि का महत्वपूर्ण फसल क्या, अनाज में एक ही फसल ऑप्शन में दिया ही गया है, गेहूँ, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। परावर्तन के नियम सत्य है, किसके लिए, तो सभी परावर्तक सतहों के लिए। अगला प्रश्न है कौन सा बेहतर कंडक्टर है, तो कौन सा बेहतर कंडक्टर जो है, तो इसमें हो जाएगा निकल, ऑप्शन नंबर बी। निकल क्रोमियम में इसमें निकल और निक्रोम में डाउट है, लेकिन क्रोमियम जो है निकल और क्रोमियम का मिश्रण होता है, तो आंसर यहाँ पे बी ही दिया गया है। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है वास्तविक और आवर्धित, ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि की तीव्रता के संदर्भ में मापी जाती है, तो आयाम के संबंध में मापी जाती है।
फोटोस्टेट मशीन किस तकनीक पर कार्य करता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण, ऑप्शन नंबर सी। और 100 प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इस सेट का। एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है, किसका औसत दूरी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच के औसत दूरी। इससे पहले भी हमने सेकेंड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन, उसमें 1 से 100 तक पूरा क्वेश्चन नहीं था, जो कि जितना क्वेश्चन उस वक्त आया था उसका हमने करवाया था, जिसमें कि एक आध दो का आंसर गलत भी मेरे द्वारा बता दिया गया था, उसके लिए आप मुझसे क्षमा है। और इस पर में आपको सभी का सही आंसर बताया गया, इसलिए आप इसमें 100% मैंने सर्च करके सही आंसर बताया, किताब और गूगल के द्वारा सर्च करके, इसलिए इस वीडियो को आप मिला करके कंफर्म हो सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।